हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी के साथ साथ हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो भी क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो आपका जो है पूरा चैप्टर जो है इजीली कंप्लीट हो जाता है, जिससे आप प्री और मेंस की जो है आराम से उसको जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो संडे को जो सीरीज़ चलती है, जिसमें हम 2 एस्से को लेके आते हैं, आपका उसके साथ में एस्से भी कंप्लीट हो रहा है। आप लोग उसको जाके हमारी प्लेलिस्ट में उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और हमने अभी जो है 2 दिन से जो है हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपकी प्रीलिम्स स्पेशल है, जो कि आपका अक्टूबर में पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर ओरिएंटेड है। आप लोग उसको जो है ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी वो। तो इसी के साथ साथ हमने जो है क्या स्टार्ट किया है, हमने एक जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जो अभी हम लेके आए हैं, इसमें क्या है कि हम एक टॉपिक लेके आएंगे और उसको पूरा जो है टू द पॉइंट कंप्लीट करवाएंगे। आपका उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन जो है बनता है प्री में या जो है मेंस में, अगर मेंस में बनता है तो आप भी तभी आप उसको कवर कर सकते हैं, या अगर प्री में बन रहा है तो वो आपसे जो है बहुत ईजिली हो जाएगा। तो उसको हम देखेंगे। आज का जो है टॉपिक है, इसके पहले हम न्यायाधीश के जो है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में लेके आए थे, जो कि कल हमने जो है करवाया था। आज का टॉपिक क्या है, रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आप लोगों ने इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसको हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट ये जो है कब का है, 1919 का है। इसका ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कानून बनाया था। मतलब ये जो कानून था, ये जो पहला विश्व युद्ध जो हुआ है, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उन्होंने क्या लाया था, रॉलेट एक्ट लाया था। इसी जो है रॉलेट एक्ट को सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट बन सकता है कि जो है जो रॉलेट एक्ट है, उसको जो है किसकी अध्यक्षता वाली जो है समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ये जो किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति पर। नेक्स्ट क्या है, इसके जो है प्रमुख जो प्रावधान है वो क्या है, इसके अंतर्गत बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी की जाएगी। मतलब वारंट जो है नहीं जारी करने की इसकी ज़रूरत है, उसके बिना वारंट के भी किसी को भी उठा के जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया के बिना जो है नज़रबंदी की जाएगी, और इसके संदर्भ में जो है कोई भी अपील का अधिकार नहीं दिया गया। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको जो है कोई भी अपील करने का अधिकार प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस जो रॉलेट एक्ट था, इसी के लिए जो इसको क्या कहते थे, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो है ये कानून है। इसको जो है ये जो फैक्ट है डायरेक्ट आपका जो है प्री में बनता है कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला जो है कौन सा कानून है, तो कौन सा है, 1919 का क्या है, रॉलेट एक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में इसकी क्या प्रक्रिया है। देश भर में जो है इसके संदर्भ में क्या है कि देश भर में जो है विरोध हुआ। गांधी जी ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा। इसे जो है काला कानून, रॉलेट एक्ट को जो है किसका नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपका प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेट है वो क्या है, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। जलियांवाला बाग कांड को हम देखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को यह जो है घटना जो हुई, यह अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हज़ारों लोगों को शांतिपूर्वक, जो 1000 लोग जो हैं बैसाखी के दिन कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हज़ारों लोग जो शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, उन पर जो है जनरल डायर ने क्या किया, बिना चेतावनी दिए हुए निहत्थे जो है गोलियाँ चलवा दी। जिसका परिणाम हुआ कि लगभग जो है 1000 से अधिक मौतें हुई हैं, जो कि सरकारी आंकड़ों में जो है कितना दिखाता है, 379, और हज़ारों लोग इसके अंतर्गत घायल हुए। जिससे जो है इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि देश भर में भयंकर आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसी के संदर्भ में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, और गांधी जी का जो है ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से विश्वास जो था वो समाप्त हो गया।
इसका हम ऐतिहासिक महत्व के रूप में इसको हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन की असली क्रूरता दिखाई। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 की भूमिका बनी। तो ये हमने जो है क्या देखा, हमने देखा रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी के नाम से भी जानते हैं, और इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते हैं। और इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी, सिडनी रॉलेट ने की थी। इसके अंतर्गत जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित था। किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने के बाद अपील का कोई भी अधिकार इसके अंतर्गत नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने देखा जलियांवाला बाग। इसका जो है डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919। इसके अंतर्गत जो है जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने जो है क्या किया, बिना जो है चेतावनी दिए हुए निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं और हजारों लोग जो है घायल हुए हैं। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला, देश भर में भयंकर आक्रोश उत्पन्न हुआ और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और गांधी जी का जो है पूरी तरह से जो विश्वास था अंग्रेजों के प्रति, वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो है क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। तो ये हमने जो है देखा दोनों जो है उसको, कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के बारे में। तो आप लोगों को ये जो है हमारा जो ये टू द पॉइंट जो शॉर्ट्स में जो चल रहा है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू।